अभी ले लो, जो भी लावा लेना है, काम करने, अच्छे काम के लिए भगवान ने इंसान बनाया, अब करने तो कर लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं, गए फिर कुछ नहीं। सेवा ही जीवन रो उद्देश्य बनाओ। आप रो एक दो बातों में कही थी, थोड़ा दिमाग में नोट रखा। एक मैं कई बार सत्संग में कही, आज फिर कहूँ मैं, आप एक होया करे कर्तव्य और एक होया करे उद्देश्य। दो शब्द आपने दिमाग में बिठाया, कहीं हुए एक कर्तव्य और एक उद्देश्य, ये दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। कर्तव्य को अंग्रेजी में कहेंगे ड्यूटी, ठीक है, और उद्देश्य को अंग्रेजी में कहेंगे टारगेट। तो हो गया ना अलग, ड्यूटी और टारगेट दोनों अलग हो गए ना, हो गए। तो कर्तव्य को ड्यूटी कहेंगे अंग्रेजी में, और उर्दू में उसको फर्ज कहेंगे, अपने शास्त्रों में उसको धर्म कहेंगे, ठीक है। तो धर्म कह दो, कर्तव्य कह दो, ड्यूटी कह दो या फर्ज कह दो, एक ही चीज है। अब दूसरा है अपना उद्देश्य। उद्देश्य को अंग्रेजी में टारगेट कहेंगे, लक्ष्य कहेंगे, ध्येय कहेंगे। तो ये दो क्रियाएं आपके जीवन की है। तो कर्तव्य तो आपकी जो है वो ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब आपको कई ड्यूटियां निभानी पड़ेंगी, कई फर्ज निभाने पड़ेंगे, कई आपको धर्म निभाने पड़ेंगे। कहीं आप किसी के पिता हो तो पिता धर्म निभाना पड़ेगा, पिता की ड्यूटी करनी पड़ेगी। कहीं आप पुत्र हो तो पुत्र की ड्यूटी करने की, पुत्र का फर्ज निभाना है। कहीं आप भाई हो, कहीं आप अधिकारी हो, कहीं आप नौकर हो, कहीं समाज के किसी मुखिया हो, तो वो जो है वो आपकी ड्यूटियां हैं, वो आपका फर्ज है, वो आपका कर्तव्य है, वो तो आपको निभाना ही निभाना है, उसको छोड़ना नहीं। जो आपकी ड्यूटियां जो मिली आपको, वो आपको निभानी है। यदि छोड़ते तो पापी कहलाओ, क्योंकि वो भी उसी को तो धर्म का है। आप धर्म छोड़ रहे हो, अपना पिता का धर्म छोड़ रहे हो, पुत्र का धर्म छोड़ रहे हो, अपना सेवा का धर्म छोड़ रहे हो, ये तो धर्म ड्यूटी का धर्म छोड़, तो इसका मतलब आप पापी हो गए। कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना, कर्तव्य करना है। आपसे अच्छी ड्यूटियां कौन करते हैं? आपसे अच्छी ड्यूटियां पशु पक्षी भी करते हैं। वो निस्वार्थ भाव से करें, अपने बच्चों को पालते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये बड़े होकर हमारा पेट भरेंगे। सोचते हैं क्या? कभी नहीं भरेंगे बड़े होकर के बच्चे उनका पेट। छोटे हैं तो उनके माता पिता उनका पेट भरेंगे। चिड़िया देख लो आप, भूखी रह जाएगी, एक एक दाना ला करके उसके मुंह में डालेंगे नहीं, पर वो बड़े होकर के उसके बच्चे उसका पेट नहीं भरेंगे। निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हम तो कहीं न कहीं स्वार्थ से बंद करके करें। मेरे कहने का अभिप्राय, ये कर्तव्य अपने को सबको करना है। सेवा का प्रकल्प हो, अपनी ड्यूटी का हो, सबको अपनी ड्यूटियां निभानी। परंतु एक बात विशेष ध्यान रखना कि कर्तव्य ही सब कुछ नहीं है। कर्तव्य तो हमारा एक फर्ज है। तो बड़ा क्या है, मेन क्या है, जीवन का मुख्य क्या है? मुख्य तो टारगेट क्या है? उद्देश्य। तो ये तो ड्यूटियां थी, उद्देश्य क्या आपके जीवन का? भाई ये तो हमने पूरी जिंदगी अपनी ड्यूटियां पूरी कर दी। कभी ये ड्यूटी की, कभी ये ड्यूटी की। ऑफिस में बैठे हैं तो किसी के अधिकारी है तो वहां अपनी कुर्सी अलग थी, घर आए तो अपनी ड्यूटी दूसरी बन गई। वहां किसी के भाई है, किसी के पति है, किसी के पुत्र है, वहां वो ड्यूटी कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हमने पूरी जिंदगी ड्यूटियों में लगा दी। तो हमारा उद्देश्य कहाँ है? उद्देश्य क्या? उद्देश्य के लिए क्या किया? तब उद्देश्य के लिए केवल मात्र एक सेवा है जो आपके उद्देश्य की पूर्ति करेगी। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, वही आपके उद्देश्य की पूर्ति करेगी। क्योंकि पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना, नया जन्म प्राप्त करना है तो कर्मों के आधार पर होगा। कर्म अच्छे करोगे तो नया जन्म अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन कर्म, आप तो भाग्यशाली हो कि ये सेवा मंडल भी बनाया और सेवा का भाव भी है आपके अंदर। मेरे भी छोटा सा ऐसा संकल्प है, सेवाकार आप और अपन मिलकर के परमार्थ के लिए जितना बन सके अपने से सेवा करना है। और मेरा एक विचार और आया हुआ है, आप और हम सब लोग एक सेवा, आप सेवा भावी हो, तो मैंने एक सोचा है कि अपने एक यात्रा करेंगे, गांव गांव यात्रा करने का एक योजना बनाओ। और उसमें क्या करेंगे, अपन गांव को जो छोटा जिस गांव का होगा वहां पर छोटी सी सत्संग रखेंगे। पंखे बंद कर दो, आवाज करेंगे, सपना तपे तो कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, यहाँ तपेंगे तो फल ही मिलेगा। तो गांव में सत्संग रखो 12 बजे तक रात्रि को। और फिर ऐसे समाज परिवार जो ये एक स्वप्न सजोते हैं कि कोई संत हमारे घर आंगन आए, ऐसे समाज जिसके घर कभी संत जाते नहीं या कम जाते हैं, उनके घर में, जैसे ये बैठे भाई, इनके घर हो, चाहे और किसी के घर हो, ऐसा अपन चाहेंगे कि उनके घर में जाकर के वो भोजन करें अपन लोग और वहीं रहने की व्यवस्था करें। ठीक है ना। और मैं कोई सामाजिक वो बात नहीं कर रहा, आप मेरा भाव समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सही है, बिल्कुल सही। ऐसे परिवार के घर जाओ जिसके घर में कोई सुविधा नहीं, अपेक्षित है। उसके घर होली दिवाली त्योहार के दिन भी
गांव के बड़े चलते हुए आदमी उसके घर नहीं जाते हैं, उनके घर जाओ आप, तब आप महसूस करना वहां से क्या खुशियां मिलती है आपको, क्या सुकून मिलता है आपको, एक फीलिंग मिलेगी नहीं आपको। आप आपके रिश्तेदारों में जाते हो, प्रतिष्ठित लोगों के घरों में बैठने जाते हो, मिलने जाते हो, राम राम करने जाते हो, आप उनके घर जाओ जिनके घर कोई नहीं जाता, अपेक्षित उनके घर जाना आपको कितना आनंद आएगा। इस बार आप एक ऐसा संकल्प लेना कि अब की होली, दीपावली, रक्षाबंधन कोई भी हो, तो मैं अपने रिश्तेदार नहीं, मेरे आसपास जो बस्ती समाज और घर ऐसे हैं जिनके घर कोई नहीं जा पाया है, उनके घर हम जाएंगे। लोगे संकल्प? बिल्कुल। हाथ खड़े करो, संकल्प लेना। ये छोटा सा संकल्प आपकी बहुत बड़ी कमाई करेगा, बहुत बड़ी। और मान लो आप होली पर जा रहे हो, तो जैसे आप किसी नेता के, किसी अधिकारी के घर जाते थोड़ी बहुत मिठाई ले जाते हो ना, ऐसे उनके घर भी ले जाना। अपेक्षित जो अपना है पर अपने उसकी अपेक्षा कर रखी, वो अपने समाज का है पर अपने उसकी अपेक्षा कर रखी, उसके घर आप ले जाना ना। मैं ये नहीं कर रहा पूरे मोहल्ले में बांटना, एक दो घर चयनित करना, आप इतने बैठे हो अलग अलग आप चयनित करना, भाई अपन चलेंगे सबके घर पर, इस घर की मिठाई या जो चीज है तू ले जाएगा, इस घर की तू ले जाएगा, अपन सबके घर जाएंगे। कितना अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है। ऐसी जो अपनी यात्रा चलेगी वो यात्रा इस भाव से होगी कि अपना वहाँ का उनके घर ही भोजन हो और उनके घर ही विश्राम की व्यवस्था वहीं करेंगे। सुबह अपन क्या करेंगे, सुबह कराएंगे हवन यज्ञ, जिसमें कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं। यज्ञ में सबकी घी की आहुति, छठा घी आपके घर होगा। थोड़ा लेट हो। हाँ फिर मिलना। मैं जोधपुर से आया था, वहाँ से चला के यहाँ आने के लिए आया था। अरे सावड़ो पुस्तक ला, पुस्तक मैं डैडी यार बैठ किताब वाला मैंने बैठ करने को। हाँ सब आ गए। तो सुबह हवन करेंगे, हवन में कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मंत्र किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना महामंत्र है सबका, महामंत्र एक ही मंत्र है, गुरु मंत्र एक ही मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सब लगभग सबको याद होगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बार बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। गायत्री मंत्र की आहुतियां देनी, पूर्ण आहुति के बाद में अपन संकल्प कराएंगे सबसे, जितने वहां गांव के युवा बुजुर्ग जो भी हो, माताएं बहनें, उनको कहेंगे संकल्प दो। सार्वजनिक जगह, गांव का छोटा पानी की कुंडी है, स्कूल है, मंदिर है, धर्मशाला है, हॉस्पिटल है, वहां मैं एक आध आपको एक ही लगाऊं मैं, पर उसकी पूरी सेवा मैं करूंगा, उसको बचाऊंगा। इतना करो तो अपनी जिंदगी भगवान करे लंबी रहे। आप कितने पेड़ बनाओ, एक पेड़ लगाओ और 100 यज्ञ करो, बरोबर फायदा है। एक पेड़ लगाना और 100 यज्ञ करना बरोबर फायदा देता है। तो एक ऐसा संकल्प ले लो। मान लो आपको किसी की बीमारी से आपको ऐसा होता है कि बीमार है, मैं इसकी क्या सेवा करूं, उसका संकल्प ले लो कि कोई बीमार मेरे आसपास में होगा तो उसकी मैं अपनी कमाई में से कुछ पैसे निकाल के इसकी सेवा करूंगा, सफाई करूंगा। स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे मंदिर है, गांव